So, dear students, I will already discuss the cell and battery. Today, we are discuss the electromotive cell, electromotive force. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है ये चीज़ जानेंगे। और ये सेल है जिसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स है, दूसरा जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है, इसके अंदर जो है ये इलेक्ट्रोड्स है, ईएमएफ मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज के लिए होता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों हमारा इलेक्ट्रोड्स है और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटी। इलेक्ट्रोलिटी। अब देखो ये क्या चीज़ होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्टकट इसको कहते हैं ईएमएफ। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सेल इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रो फ्रॉम इट लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मीन्स जब हम चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाते हैं, यहाँ पे एक चार्ज है, इसको हम पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो उसको हम लोग कहते हैं लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल पे से जब क्या करता है कि चार्ज को लेकर जाते हैं तो उसको हम लोग, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो होता है बेसिकली H2SO4 HCl या फिर CuSO4, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड के बेसिकली बने होते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि आयरन या कॉपर, जिंक वगैरह की हम लोग क्या करते हैं, रॉड जैसे मैक्सिमम जो होती है कॉपर और जिंक की रॉड का कम्बिनेशन का हम लोग सेल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। रीज़न इलेक्ट्रॉन मूव करने का होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यानी उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और हम पहले से जानते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस डूइंग वर्क इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और वहाँ के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस हायर एंड लोअर के टर्म में यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सेल इन अ मूविंग पॉजिटिव चार्ज थ्रो इट फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इफ DW बोले तो स्मॉल वर्क डन, DW इज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सेल इन अ टेकिंग चार्ज DQ थ्रो इट, सो EMF इज इक्वल टू DW बाई DQ या DW इज इक्वल टू E इंटू DQ, बोथ साइड डिवाइड बाई DT। तो वी नो गाइड्स, we know that the rate of change of the rate of doing work done is called power. P is equal to W by T. So both side divide by dt, तो dW by dt is equal to EMF E into dQ by dt. We know that I is equal to dQ by dt. So P is equal to E into I.
EMF means electric power. Electromotive force of a cell is thus the numerically equal to. इसको क्या डिफाइन करेंगे, मीन्स क्या चीज़ डाटा मिला हमको, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स शॉर्टकट EMF of a shell is thus the numerically equal to the power delivered by it in a maintaining unit current flow through it. उस कंडक्टर वायर के अंदर जो यूनिट करंट फ्लो करने का काम करता है उसको हम लोग कहते हैं पावर। अब इसमें एक छोटा सा चीज होता है, वो छोटा सा चीज क्या है बच्चा, ये भी जानो। छोटा सा चीज इसमें एक चीज होता है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो हम लोग बोलते हैं, जिसको अपोज द फ्लो ऑफ करंट। वैसे ही सेल के अंदर भी कुछ मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। जैसे ये सपोज कर लिया, यहाँ पे ये हमारे पास शेल है इस तरीके से, शेल है, इसके अंदर सॉल्यूशंस फिलअप है, जो HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, या फिर आपका H2SO4 हो सकता है, कॉपर सल्फाइड का हो सकता है, CuSO4 हो सकता है। ये चीज़ इस तरह से कोई भी एसिड हम लेते हैं और इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटी। ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बेसिकली क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो बाहर से हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो इसके अंदर का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ही इसको क्या करता है, रजिस्ट करने का काम करता है, यानी रोकने का काम करता है। तो इसको सिंपली हम लोग डिफाइन करते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफर टू फ्लो द करेंट बाय द इलेक्ट्रोलिटी ऑफ द सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम लोग कहते हैं इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ये ऑफ अ शेल। इंटरनल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल r और सिंबल ऑफ सेल इज इक्वल टू दिस EMF of cell are internal resistance of cell. So guys, अब internal resistance depends on the following factors. Internal resistance are depends on the following factors. So point 1, internal resistance small r is inversely proportional of the cross sectional area of the plate. किस चीज का प्लेट, ये जो सेल की ये जो इलेक्ट्रोड्स की प्लेट है, ये इलेक्ट्रोड प्लेट ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर स्मॉल r is directly proportional to the distance between two plates. दोनों प्लेट्स के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है, इसकी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिटी मीन्स सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर बैटरी हीट होती है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। टेम्परेचर उसका जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही क्या करेगी, बढ़ता जाएगा, उतनी ही वैल्यू जो होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। अगर इसके ग्राफ की बात कर लें, छोटा सा ग्राफ अगर प्लॉट करें तो इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके का बनता है। टेम्परेचर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये बताएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर,
एंड सी बोले तो कंसंट्रेशन होता है, और ये कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। और बेसिकली आप जानते हैं कि सोल्यूशन जो होता है डाइल्यूट भी होता है और जो होता है कॉन्क भी होता है, दो बातें होती हैं। डाइल्यूट बोले तो और कॉन्क दो चीज़ होता है। तो ये जो सोल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन के ऊपर, उस कंसंट्रेशन के बेस पे, मोलारिटी नॉर्मलिटी के बेस पे हम बताते हैं कि जो सॉल्यूशंस है वो कैसा है, डाइल्यूट है या फिर कॉन्क है, कैसा है, ये चीज़ हम बताते हैं उसके ऊपर। तो ये जो होता है R is proportional to the C where C is the concentration of the electrolyte and last nature of the electrolyte। उस जो सेल के अंदर भरा हुआ सॉल्यूशन है उस सेल का जो नेचर कैसा है, उस सेल का जो सॉल्यूशंस भरा हुआ है सेल के अंदर उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कंडक्टिव है, नॉन कंडक्टिव है, कैसा है, उसके ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। इतनी चीज़ें होती हैं जो फैक्टर्स होता है, और इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टॉपिक ऑफ द बोर्ड। अब आता है EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज। EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मीन्स क्या होता है और EMF मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है कि एक ओपन सर्किट है, दूसरी क्लोज सर्किट है। ओपन सर्किट बोले तो सिर्फ सेल है, उसके अंदर कोई भी चीज़ एक्सटर्नल डिवाइस ज्वाइंट नहीं है। कुछ इस तरीके से अगर हम लोग लेते हैं जब, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी एक्सटर्नल डिवाइस जोड़ देते हैं। ये जो सर्किट हमारी क्या है, ओपन है। ओपन है मतलब नो फ्लो ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसके बीच में ये जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, EMF ऑफ सेल। बट इसके जब दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों सर्किट्स को कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे पोटेंशियल मिलता है इसका नाम देते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। इस सर्किट का नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। और देखिए क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोल ऑफ सेल इन एन ओपन सर्किट इज कॉल्ड द EMF। ओपन सर्किट है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, और उसके अंदर जितना वो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज EMF ऑफ सेल। बट क्लोज सर्किट, इन क्लोज सर्किट की केस में क्या होता है कि सेल सेंडिंग द करंट, ये जो करंट फ्लो कर रहा है, सेल इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, सेल सेंडिंग द करंट टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। Actual operation is said to be called the closed circuit। And if cell is connected to an external resistance R, then the current flowing through it I is equal to EMF by R, और I into R is equal to R। और आप जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू R इक्वल टू V के इक्वल होता है। तो यहाँ से सो गाइड्स V इज इक्वल टू R और R इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। और वन नोट पॉइंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, टर्मिनल वोल्टेज इज ऑल्सो लेस देन द EMF ऑफ सेल। VT is always less than EMF of cell। Next we are discuss the grouping of cell or combination of cell in next video। Okay, thank you।